बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जो कि महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। कल से कुछ माली सरगर्मियों का अहया कराने का ऐलान किया है। कोरोना बहरान खत्म होने के बाद माशी बहरान का खदशा है, जिसके पेश नजर ये एहतियाती और इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वजीर आला उद्धव ठाकरे। इसीलिए जुजवी तौर पर कुछ तिजारती सरगर्मियां बहाल की जाएंगी, उद्धव ठाकरे ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से हमारे कई अजला में कोई पॉजिटिव केस नहीं हुए। साथ ही उद्धव ठाकरे ने एतराफ भी किया है। एतराफ ये कि मेडिकल किट्स की किल्लत का मसला रियासत में दरपेश है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह एतराफ किया है महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा है कि मेडिकल किट्स की किल्लत का मसला दरपेश है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हम हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मरकज और दीगर जराए से मदद भी हासिल कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। कल से कुछ माली सरगर्मियों का अहया कराने का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रियासत में मेडिकल किट्स का मसला भी दरपेश है, जिसके लिए हम मदद भी दीगर जराए से ले रहे हैं, साथ ही साथ मरकज से भी ले रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि खुशकिस्मती से हमारे कई अजला हैं जहां पर कोविड-19 के कोई केस नहीं है। कोरोना बहरान खत्म होने के बाद माशी बहरान का खदशा लाहक है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कल से कुछ माली सरगर्मियां शुरू हो सकती हैं। कोरोना बहरान के बाद माशी बहरान का खदशा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल से कुछ माली सरगर्मियों को शुरू किया जा सकता है। इसीलिए जुजवी तौर पर कुछ तिजारती सरगर्मियां बहाल की जाएंगी। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सबसे ज्यादा केसेस कोविड-19 के सामने आ रहे हैं, तो वहीं मेडिकल किट्स की किल्लत का मसला भी महाराष्ट्र रियासत को दरपेश है। उद्धव ठाकरे ने इस बयान में यह भी कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हम हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मरकज और दिगर जराए से मदद भी हासिल कर रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस महाराष्ट्र में ही हैं। ऐसे में कोरोना बहरान के बाद माशी बहरान का भी खदशा लाहक हो जाता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि कल से कुछ माली सरगर्मियों का अहया शुरू हो सकता है। मुल्क भर में लॉकडाउन का दूसरा मरहला जारी है। मजदूरों की परेशानियां अपनी जगह बरकरार हैं। बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में कई मजदूर राहत और मदद के मुंतज़िर हैं। समाजी कारकुन सैयद गुलाब की सरपरस्ती में यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में इमदाद पहुँचाई गई। जैसे ही इमदाद पहुँची, मजदूरों ने राहत की सांस ली और खुशी के साथ राशन के पैकेट हासिल किए। हमें 5 बच्चे लेकर कमाने के लिए आए। 5 भी औरत बच्चे हैं, मर्द बच्चे नहीं है। अब कमाने के लिए आदर्श में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करने जा रहे। अब वो सब भी गवर्नमेंट से 2-3 दिन से खाना वो ये लाख दे रहे थे। अभी 2-3 दिन से क्या भी नहीं लाए। कल सुबह अकेले आकर दे को गए। अब इसके बाद अब तुम्हें सब दे रहे ना, वो मेहरबानी। कुछ भी नहीं है, ये इतना अब कोई भी खाना लेकर दिए, खा लिए 3-4 दिन। अभी तुम्हें रेशन लेकर दिए, खाए। और परसों उन्होंने आदर्श वाले 5 केजी चावल दिए, उन्हें भी रेशन लेकर दिए। यहाँ पे अभी तक हमको मालूम पड़ा है कि अभी तक 3-4 दिन पहले कोई लाके खाना दिया है, उसके बाद में किसी ने भी यहाँ पे लाके खाना नहीं दिया है। तो हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मजबूर हैं, जो कि डेली वेजेस जो वर्कर जो कंस्ट्रक्शन का जो कुली का काम करते हैं। तो हम लोगों को मालूम पड़ा है कि हम लोगों ने आज लाके यहाँ पे 300 लोगों का राशन तकसीम किया हुआ है, ताकि उसमें दाल भी है, आटा भी है और बहुत सारे आगे भी हम लोग चावल भी तकसीम करने का प्लान है यहाँ पे। मुशायरे और उर्दू की महफिलें मुनक्किद करने वाली बज़्म शाहीन भी लॉकडाउन से मुतासर अफराद की मदद के लिए पेश है। बेंगलुरु में बज़्म के सदर बाबा जी ने कहा कि कर्नाटक की कई मकामात में शुमाली हिंद के मुतासिरीन फंसे हुए हैं। बज़्म शाहीन ने मकामी समाजी कारकुनों से रब्ता करते हुए उनके मसाइल को हल किया। बाबा जी ने कहा कि लॉकडाउन के हालात में हर शख्स और हर तंजीम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। घर में बैठा हूँ, घर में बैठने के बावजूद भी मुझे फ़ोन आते हैं। एक फ़ोन आया मुझे खतौली से कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। तकरीबन मैं मार्केट में मालूम किया तो 100 लोग थे। तो हमने हमारे दोस्तों से मिलकर, डॉक्टर फारूक हैं और 2-3 लोग हैं, उन लोगों से मिल के बातचीत करके उन लोगों को खाने का इंतज़ाम किया। 200 लोगों का
अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज की तारीख तक भी चल रहा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को फ़ोन करते हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ अवॉइड करती है, रास्ते बताती है, काम नहीं करती है। हम जानना चाहते हैं गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। जयपुर का रामगंज इलाका मुल्क के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल हो गया है। ऐसे हालात में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद की टीम रामगंज और चार दीवारी इलाके में परेशान लोगों तक घर घर राशन पहुंचा रही है। इसके लिए टीम ने इलाके में 8 अलग अलग राशन सेंटर बनाए हैं, जहां से लोगों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। राजस्थान के अंदर बहुत सी टीम ऐसी हैं जो कोरोना काल के अंदर उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं जिनके पास में राशन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की टीम ने मिलकर के मदद का काम अपना जारी रखा हुआ है। और ये तमाम जो मदद के किट हैं पहुंचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर तमाम किट मौजूद हैं। तमाम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक राशन दिया जा रहा है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जयपुर के कई इलाकों में राशन तकसीम किया है, बांटा है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को क्वारंटीन के लिए लेके जाया जा रहा है उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि एकदम से लोगों को उठा करके ले जाते हैं, वहाँ उन्हें रखा जाता है। ऐसी स्थिति में उनके राशन की व्यवस्था इस तंजीम ने संभाली। क्या आपका सब मोटो है और क्यों आपने इस काम को आगे बढ़ाया है और किस तरह से कर रहे हैं? ये कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी महामारी फैल चुकी है और जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला 21 तारीख से शुरू हुआ तब से हमने इस बात का प्रण लिया कि हम किसी भी हालत में किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी भी शख्स को भूखा नहीं रहने देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए तकरीबन अभी तक 1750 से ज़्यादा हमारे इफ्तार राशन किट तकसीम किए जा चुके हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी ये चीज़ें शामिल हैं और तकरीबन 15 दिन का राशन है जिसमें हम जो गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो क्वारंटीन जिन लोगों को किया गया है, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती, लेकिन हमने उससे आगे बढ़ करके जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, सपोज़ वहाँ बच्चे गए हुए हैं तो उनको बिस्कुट की, टॉफ़ी की ज़रूरत थी, उसको हमने प्रोवाइड कराया। सैनिटरी पैड्स हैं, बच्चों के पैड्स हैं और उसके अलावा उनको किसी शिकंजी की ज़रूरत पड़ रही है और डिस्पोजल प्लेट्स की ज़रूरत पड़ी है, जानमाज की, तस्बीह की। तो हमने जितने भी RUHS सेंटर जो है प्रताप नगर में, वहाँ नीम्स जो दिल्ली रोड पर है उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की। और आज भी हम इस बात का अहद ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि हम पूरी जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक हम लोगों को ये राशन मुहैया कराते रहेंगे। राशन मुहैया कराना बहुत मुश्किल काम है और राशन के साथ साथ वो बुनियादी सामान जिसमें सैनिटरी पैड से लेकर के वो बुनियादी ज़रूरतें और जो दवाइयाँ हैं वो भी मुहैया कराएगी। जमात इस्लामी हिंद को लेकर के आपसे बात करेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या राजस्थान में काम किया है जमात जो इस्लामी हिंद है राजस्थान की विंग ने, और कितना आप लोग आगे करते हैं? राजस्थान जमात इस्लामी हिंद ने पूरे प्रदेश भर के अंदर जब से ये कोरोना की महामारी चली है, पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है और तमाम लोग इससे जो है परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ रहे हैं मिल करके। तो जमात इस्लामी हिंद ने ये कोशिश की है पूरे राजस्थान के अंदर कि अभी तक जो है इस पर खर्च हमने तकरीबन 25 लाख रुपए जो है पूरे राज्य में खर्च कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने जयपुर शहर के अंदर जो है करीब 15 लाख रुपए जो है हमने इस पर खर्च किए हैं, जिसमें हमने लोगों तक राशन भी पहुंचाया है और जो सैनिटाइज़र वगैरह भी है उसमें शामिल, और उसमें मास्क वगैरह भी जो है हमने लोगों को पहुंचाए हैं। और हमने ये भी जो है अहद किया है कि कोई भी गरीब जो है वो भूखा ना रहे इस महामारी के दौरान। और साथ ही साथ हमने लोगों से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि जमात इस्लामी हिंद की इस मुहिम में जो है जुड़ करके हमारा साथ दें और हमारे साथ ही बनकर हमारी इसमें मदद करें और गवर्नमेंट की भी इसमें जो है हेल्प करें। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, सबसे अच्छी बात है। ये एक जिम थी, आप देख सकते हैं जैसे कि बैकग्राउंड में जिम को फिलहाल तब्दील कर दिया गया अपने इस हेडक्वार्टर में। इस हेडक्वार्टर से आप लोगों ने तमाम अपने जो काम है वो जारी रखे हैं। क्या आप मैसेज और लोगों को भी देना चाहेंगे जो लोग इस तरह के काम से जुड़े हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से नौजवानों की मोहल्ले वाइज जो टीम बनी है उन्होंने भरपूर हमें ताउन दिया है और भरपूर उन्होंने डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से हम इतने सारे लोगों तक राशन किट पहुंचाने में कामयाब हो सके हैं। अभी इसके अलावा हमारे जो लाइव किचन चल रहे हैं भट्टा बस्ती शास्त्री नगर के अंदर, जिसमें तकरीबन 250 लोगों को दोनों टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, पका करके। हाँ, दोनों पका करके खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सब्जी और रोटी, दाल चावल, दलिया, इस तरह की चीज़ें हम उनको दोनों टाइम तकरीबन 250 लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ हीरो होंडा कंपनी जो है दिल्ली रोड पर, वो हमें तकरीबन 250 पैकेट
दे रही हैं गरीबों को तकसीम करने के लिए। तो हमारी आमेर की जो टीम है वो आमेर के इलाके के अंदर गरीब और जिन लोगों के पास में राशन नहीं पहुंचा पा रही है गवर्नमेंट, वहाँ तक हम राशन को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर के अंदर यूथ बहुत आगे बढ़ करके इसमें आया है और उसने इस बात की कोशिश की है कि अपने मोहल्लों के अंदर कमेटी बना करके लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यूथ, क्योंकि हिंदुस्तान को यंगस्तान भी कहा जाता है और इन युवाओं से ही उम्मीद है कि कोरोना जैसी जंग से मजबूती से लड़ेंगे और जल्दी ही उसे हरा देंगे। राजस्थान में चाहे हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हो, चाहे जमात इस्लामी हिंद राजस्थान विंग हो, ये तमाम लोग लाखों लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और दूसरी तंजीमों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं से अपील भी कर रहे हैं कि वो मेडिकल का, पुलिस टीम का, प्रशासन का पूरा सहयोग करें और साथ ही साथ चाहे पका हुआ खाना हो, चाहे कच्चा राशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के सराहनीय काम से तमाम लोग सीख लेंगे और इन हालात में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है कि वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि कल से कुछ माली सरगर्मियों का आह्या कराया जा सकता है। कोरोना बहरान खत्म होने के बाद माशी बहरान का खदशा लाहक है, जिसकी वजह से कल से कुछ माली सरगर्मियों का आह्या कराने का ऐलान किया गया है। इसे जुज़वी तौर पर कुछ तिजारती सरगर्मियाँ बहाल की जाएंगी। खुशकिस्मती से हमारे कई अजला में कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ऐसा कहना है महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी एतराफ़ किया कि रियासत में मेडिकल जो अमला है और साथ ही साथ मेडिकल किट्स जो हैं उसकी कहीं ना कहीं किल्लत का मसला दरपेश है। इन तमाम खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, हमने देखा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कुछ चीज़ों में छूट दी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कल से कुछ माली सरगर्मियाँ खुल सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी तिजारती सरगर्मियाँ जो कल से बहाल होंगी? देखिए, जो इन्होंने 3 जोन में बांटा है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जहां पे बिल्कुल भी कोई मामला नहीं है उस जोन में, और जहां पर मामले शुरू हुए लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, उन दोनों जोन में यानी कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो है उद्योगों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कृषि से जुड़े सामान और फार्मिंग के लिए जो उपयोगी सामान है उसे ले जाने की अनुमति दी गई है। कॉल सेंटर में कम से कम स्टाफ के लिए IT 50% स्टाफ के साथ इंश्योरेंस कंपनियां, सेबी, RBI, मछली पालन, पशुपालन, पौधारोपण लेगी कुछ शर्तों के साथ, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और आई वेंडर फॉर बैंकिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ मनरेगा को भी शुरू करने की हरी झंडी दी गई है। आंगनवाड़ी और लावारिस बच्चों, विधवा और बूढ़ों के लिए बने घरों का ऑपरेशन शुरू होगा। सामानों को ले जाने पर हरी झंडी दी गई है। कार्गो के लिए एयर ट्रांसपोर्ट, कुरियर सर्विस, ई-कॉमर्स, डिलीवरी, फूड एंड गुड्स की जो है सर्विस कल से शुरू हो रही है। होटल, लॉज, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए एयर क्रू और मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज, इन सारी चीजों की जो है सुविधा जो है कल से शुरू होगी। लेकिन वो सारी चीजों पे शर्तों के हिसाब से काम होगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है करना पड़ेगा। सरकारी गाइडलाइंस को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अमित ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में माशी बहरान को देखते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान के बाद सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी होगी। देखिए, निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है उसको देखते हुए ये भी शुरू करना जो है सरकार के लिए अति आवश्यक है। लेकिन ये सारी जो चीजें शुरू करने की बात सरकार कर रही है वो शर्तों के साथ, मैं फिर कहूंगा शर्तों के साथ, और अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो फिर से चीजें जो है बंद हो सकती हैं, क्योंकि 3 तारीख से जो दूसरा चरण है लॉकडाउन का उसे पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और ये उन इलाकों में शुरू करने की बात कही गई है जहां पर बिल्कुल भी कोई केस नहीं है या जहां शुरुआत में केस पाए गए थे उसके बाद उन केसों में वृद्धि नहीं हुई है, तो ऐसे इलाकों में लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की दूसरी गाइडलाइन का पालन करते हुए, मैं आपको बताऊं अभी तक 3600 से ऊपर केसेस हो चुके हैं और 211 लोगों की जो है डेथ पूरे महाराष्ट्र में हो चुकी है, जिसमें से मुंबई जो है सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, क्योंकि 211 में से जो है 125 के करीब डेथ जो है मुंबई में ही हुई है और लगभग 2300 के करीब मरीज जो है मुंबई में ही संक्रमित है। जी, बेहद शुक्रिया अमित राय मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर, कोरोना वायरस से 6 जमाती मरीज ठीक हुए हैं। तो कानपुर से राहत भरी खबर है, कोरोना वायरस से 6
जमाती मरीज ठीक हुए हैं। मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने ताली बजाकर इनका इस्तकबाल किया। इन्हें आरजी जेल में अब भेज दिया गया है। कानपुर में मरीजों की तादाद 37 है और 7 अब सेहतयाब हुए हैं, जबकि 1 की मौत हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज से सेहतयाब होने के बाद। ये तबलीगी मरकज से वाबस्ता अफराद हैं जो कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। फिर उसके बाद जब ये मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले, यानी जब इन्हें डिस्चार्ज किया गया, तो ताली बजाकर इनका इस्तकबाल किया गया, इन्हें रवाना किया गया और फिर इसके बाद आरजी जेल में इन्हें भेजा गया है। कानपुर में अब तक मरीजों की तादाद 37 हो गई है, 7 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 1 की मौत हुई है। ये जो मरीज संक्रमित आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है, इनको रखने के लिए, मान लीजिए कुछ निगेटिव आ रहे हैं लेकिन 14 दिन रखना पड़ेगा, या और जो भी प्रशासन जिनको भेजते हैं उनको रखना पड़ेगा, उनको दृष्टि रखती है, और जिनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है उनको रखने के प्रशासन का किनको भेजते हैं ये वो बताएं। बीजेपी लीडर और झारखंड अक़लियती महकमे की साबिक सदर कमाल खान ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उनके दौर में अक़लियतियों की मसाइल को हल करने के लिए कई तारीख़ी इक़दाम किए गए हैं। वहीं इन्होंने अक़लियती महकमे को मज़ीद आईनी हुकूक देने की भी वकालत की। देखिए, ऐसा है, बहुत सा हमारा दूसरा कार्यकाल भी सुखद ही रहा है और बहुत सा कार्य जो ऐसे हैं उसको अपना दूसरा कार्यकाल में राज्य सरकार से कराने का कार्य किया है। और कुछ कार्य आपका कि चूँकि टाइम बाउंड रहता है, फिर लोकसभा का चुनाव पड़ गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, फिर लॉकडाउन, तो ये सब रहकर उसको इम्प्लीमेंट जो काम अंतिम ये में था वो अफसोस है कि नहीं करा पाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर आगे काम वो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो चूँकि मैं 2 बार 2 कार्यकाल मेरा रहा है और उसमें करने में ये रहा कि जिस तरह संवैधानिक पूर्ण रूप से दर्जा अब भारत सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है, उसी तरह अल्पसंख्यक आयोग को भी आपका उस तरह दिया जाए अधिकार, तो और भी हमको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में तिब्बी सहूलत बिल्कुल बंद हो गई है। समाजी इदारे के तहत चलने वाले इस अस्पताल में आम बीमारियों का इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन होने के पेश नज़र कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के मुज़फ़्फ़ात में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी, बहुत सारे मरीज यहाँ से लौट रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, उनको कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि सदर में भी ऑप्शन अभी नहीं है ट्रीटमेंट का, आपका रिम्स में भी जो है नहीं है, या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं यहाँ पर सभी का ओपीडी बंद है, इमरजेंसी में भी लोग पेशेंट नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा परेशानी तो लोग यहाँ पर जो है डिलीवरी को लेकर के हो रहा है, ना ही नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग करा पा रहे हैं, चूँकि जितने भी गायनिक डॉक्टर हैं या फिर जो है और भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो देखिए केसेस यहाँ पर आज़ाद बस्ती है, डोंडा है, हिंदपीढ़ी के भी केस आते हैं, नहीं आते हैं सो बात नहीं है, लेकिन वो सब केस हम लोग ले नहीं रहे हैं। सबसे पहली चीज़ वो तो जो भी केस आ रहा है हम लोग सबसे पहले कह रहे हैं कि आप लोग रिम्स जाइए या सदर हॉस्पिटल जाइए, यहाँ पे चूँकि डॉक्टर नहीं है तो हम लोग ले करके भी करेंगे क्या। प्रेजेंट में तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। आम दिन में करीब सुबह शाम मिला करके 30-35 डॉक्टर रहते हैं एवरीडे, लेकिन अभी एक भी डॉक्टर नहीं है। या जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस है उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं यहाँ का फिजिशियन हूँ, लेकिन अभी इमरजेंसी में मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ। दूसरे मरहले के लॉकडाउन का आज 5वां रोज है। रियासत उड़ीसा में कोरोना की क्या कुछ है सूरत हाल, मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। लॉकडाउन 2 का आज 5वां दिन है और यहाँ 5वां दिन में उड़ीसा में काफ़ी उसका असर दिखाई देने को मिलता है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो इसी 5 दिन में एक ही कोरोना पॉजिटिव टेस्ट सामने आया है
जिसे मिला के यहाँ का टोटल कोरोना पॉजिटिव नंबर्स 61 पर आ गई है। गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी तक राज्य में 10,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट हुआ है, जिनमें से 61 यानी 61 पॉजिटिव है, 36 यानी 36 लोगों का इलाज चल रहा है और 24 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है और अभी तक एक ही का मौत हुई है। गवर्नमेंट का कहना का मुताबिक आउट ऑफ 61 टोटल 46 नंबर भुवनेश्वर का है, यानी भुवनेश्वर या कोरोना पॉजिटिव नंबर्स में इपिक सेंटर बन गया है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने अगले 7 दिन में जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट उसको इंटेंसिफाई करने का प्लान किया है। हर घर जाके स्पेशल कैंप होगा और स्पेशल कैंप में आम लोगों ने पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे गवर्नमेंट ने अपील की है। तो कुल मिला के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ का सरकार ने कोरोना का संक्रमण जैसे ना फैले उसके लिए काफ़ी कोशिश जारी रखे हैं और अभी तक सक्सेसफुल देखने को मिलता है। भुवनेश्वर से कैमरामैन प्रफुल्ल सियाल के साथ मनोज जैना, न्यूज 18। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि मुंबई से आ रही है। अदाकार एजाज खान को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एजाज खान को 24 अप्रैल तक पुलिस की तहवील में भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको दे रहे हैं, जहां पर अदाकार एजाज खान को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने एजाज खान को 24 अप्रैल तक पुलिस तहवील में भेज दिया है। एजाज खान पर इश्ताल अंगेज बयान देने का इल्जाम है, जिसकी पादाश में ये कार्रवाई की गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 उर्दू। दीजिए इजाजत।